इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं ये पूरा कैचिंग गेम हाफ स्कोर और गेम ओवर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपना बैकड्रॉप लो, फिर दो स्प्राइट ऐड करो। बाउल को लेफ्ट राइट करने के लिए चलो कोडिंग करते हैं। सेंसिंग से लेफ्ट राइट एरो की चेक करके चेंज एक्स वाई लगाओ। पहले हमने लेफ्ट एरो की कोडिंग की थी, अब हम राइट एरो की कोडिंग करेंगे। पहले हमने चेंज एक्स वाई में -10 लिखा था, अब हम चेंज एक्स वाई में सिर्फ 10 लिखेंगे। बाउल की कोडिंग होगी, अब ओरिजो गिराना है। फॉरएवर लूप के अंदर चेंज y बाय -5 लगाओ। अब ऑरेंज गिरना शुरू हो जाएगा। अब ऑरेंज को वापस ऊपर भेजने के लिए इफ देन के अंदर एक कंडीशन लगानी है। y पोजीशन लेस देन -170 ब्लॉक लगाओ और x पोजीशन के लिए पिक रैंडम ब्लॉक यूज करो ताकि ऑरेंज हर बार अलग जगह से गिरे। अब सबसे जरूरी बात, जब ऑरेंज बॉल को टच करे तो क्या होना चाहिए। सेंसिंग के तगड़ी से टचिंग बॉल वाला ब्लॉक लो, इफ देन के हेक्सागन स्लॉट में डालो। ये चेक हमेशा फॉली मोशन के फौरन बाद होना चाहिए ताकि आर्डर दुरुस्त रहे। अब स्कोर बनाते हैं। वेरिएबल से मेक अ वेरिएबल दबाओ, नाम दो स्कोर। फॉर ऑल स्प्राइट सेलेक्ट करो। ग्रीन फ्लैग के नीचे सेट स्कोर टू 0 लगाओ ताकि हर बार नए से शुरू हो। और जहां हमने टचिंग बॉल चेक किया था उसके अंदर सबसे ऊपर चेंज स्कोर बाय 1 डाल दो। अब लाइव्स बनाते हैं, बिल्कुल स्कोर जैसा फॉर और स्प्राइट। शुरू में सेट लाइव्स टू 3 लगाओ। जब ऑरेंज मिस हो जाए, मतलब नीचे वाले रीसेट वाले इफ ब्लॉक के अंदर, वहां चेंज लाइव बाय -1 डाल दो और सबसे नीचे एक नया इफ ब्लॉक लगाओ। कंडीशन लाइव इक्वल 0। इसके अंदर ब्रॉडकास्ट गेम ओवर और इफ देन और स्टॉप और लगाओ। अब एक बटन स्प्राइट लो जिसके 2 कॉस्ट्यूम्स हो। ग्रीन फ्लैग पे उसे हाइड रखो और जब गेम ओवर मैसेज रिसीव हो दूसरे वाले पे कॉस्ट्यूम स्विच करो जिसमें गेम ओवर लिखा है और शो कर दो। अब 3 हाथ लगाते हैं जो लाइफ के हिसाब से कम होते जाएंगे। हाथ 1 हमेशा दिखेगा। हाथ 2 और 3 के लिए फॉरएवर लूप के अंदर इफ ब्लॉक लगाओ। अगर लाइफ कम है तो हाइड वरना शो। अब बस पूरा गेम रेडी है, देखो कैसे चल रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगली वीडियो में मिलते हैं।